कक्षा 9th के प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपके लिए वीडियो भेज रहा हूँ और ये विषय हिंदी से है, दोहा है रहीम के। तो सुने गौर से। जो रहीमोत्तम प्रकृति का कर शकत कुशम, चंदन विस्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजम। तो इसमें देखिए पंक्तियों में सही से आप, तो इसमें जो रहीमोत्तम प्रकृति, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाएगा, संदर्भ लिखना है आपको। तो संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के दोहा नामक पाठ से ली गई हैं या लिया गया है। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। जो प्रस्तुत दोहा है तो वो किससे लिया गया है, यानी कि प्रस्तुत दोहा रहीम दास द्वारा इसकी रचना की गई है। ये लिखना है आपको। आशय में लिखना है, आशय या प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग किस तरह से लिखना है, प्रसंग में आपको लिखना है जो व्यक्ति अच्छे गुणों वाला होता है उसका गलत संगति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। व्याख्या में आपको लिखना है, देखें एक बार, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति अच्छे चरित्र वाले, अच्छे गुणों वाले होते हैं उनका गलत संगति यानी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कुसंगति यानी गलत संगति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह से चंदन के वृक्ष पर विष व्याप्त नहीं होता है, उस पर अनेकों सर्प लिपटे रहते परंतु उस पर विष व्याप्त नहीं होता है, इसी तरह से जो अच्छा मनुष्य है उस पर गलत संगति में रहने पर भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काव्य सौंदर्य में लिखना है, पद कैसे हैं, गे पद है। पद कैसे हैं, गे पद है। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कैसी है, शैली यानी कि वर्णात्मक वर्णन किया गया, इसका बताया गया। अच्छा, अलंकार कौन सा है, इसमें अलंकार आपको लिखना है, दृष्टांत लिखना है। तो इस तरह से आपको ये चीजें सभी लिखनी पड़ती हैं। और रस कौन सा है, रस कैसा है इसका, यानी कि शांत है। रस कौन सा है, शांत। इसमें कह रहा है रहीमन प्रीत सराये, दूसरा देखें, रहीमन प्रीत सराये मिले होत रंग दून, ज्यों जरती हरदी तजे तजे सफेदी चून। तो इसमें कह रहे हैं देखिए रहीमन प्रीत सराये, संदर्भ आपको ऐसा ही लिखना है जैसे पहले बताया था उसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है। आशय क्या है, इसमें बताया गया है कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, ठीक है, जिनके मिलने से उनका रंग क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। व्याख्या में आपको लिखना है, व्याख्या बता रहा हूं, देखिए व्याख्या इसमें कह रहे हैं रहीम, हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है, रहीम दास जी कह रहे हैं। रहीम दास जी कहते हैं रहीमन प्रीत सराये मिले होत रंग दून, हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिनके मिलने से उनका रंग कैसा हो जाता है, दूना यानी दुगना हो जाता है। जिस तरह से कह रहे हैं ज्यों जरती हरदी तजे, जिस तरह से हल्दी और चूने को मिला देने से हल्दी अपना पीलापन त्याग देती है, चूना अपनी सफेदी त्याग देता है और दोनों मिलकर के कैसे हो जाते हैं, एक लाल रंग बना लेते हैं, यानी कि वो अपनी वास्तविकता को करके एक दूसरा रंग बना लेते हैं। तो हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। काव्य सौंदर्य में लिखना, छंद कैसे, दुआ छंद। भाषा वही ब्रज भाषा। शय और अलंकार कौन सा है, उपमान। रस कौन सा है, शांत। तो इसमें देखिए दूसरा देखिए, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सोवार, टूटे सुजन मनाए जो टूटे सोवार, रहीमन फिर पोए टूटे मुक्ताहार। तो इसमें बता रहा है बच्चों, टूटे का मतलब है रूठे हुए मनुष्य को,
टूटे सज्जन, सज्जन व्यक्ति को, जो व्यक्ति रूठ जाता है सज्जन व्यक्ति है, किसी कारण से वो रूठ गया है, तो हमें रूठे हुए व्यक्ति को, टूटे से रूठे हुए व्यक्ति को मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, वो 100 बार रूठ जाए तो हमें 100 बार मना लेना चाहिए। जिस तरह से बता रहे हैं, रहमन फिर कोई टूटे मुक्ताहार, और जिस तरह से मोतियों की माला टूट जाती है उसे बार बार रोया जाता है, क्योंकि मोती क्या होते हैं, कीमती होते हैं। इसीलिए इसी तरह सज्जन व्यक्ति है, रूठे व्यक्ति को 100 बार मनाने में कोई बुराई नहीं है, मना लेना चाहिए। आगे काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है, काव्य सौंदर्य में ही लिखना है, यानी कि पद कैसे हैं, गेय पद है, शैली कौन सी है, शैली लिखना है आपको, मुक्तक शैली है, और भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और दृष्टांत अलंकार कौन सा है इसमें, दृष्टांत अलंकार। तो बच्चों सही से इसे याद करना, लिख लेना। ये 9th वाले बच्चों के लिए बताया था, और भी वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे और वीडियो आपके पास पहुँचती रहें। इसके बाद में ये पूरा करके फिर मैं पद्य से डालूंगा, वो पद्य से गद्य से डालूंगा, ठीक है। धन्यवाद।